बहुत हुआ सम्मान इनका, अब नहीं होने देंगे। पुष्पा जी आप आइए, आइए बैठिए, बाइक पे बैठिए, जल्दी आइए। कहाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं कहाँ चलने के लिए कह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही मुंह से निकल गया था हमारे। ऐसे खुली आंखों से कोई सपना देखा क्या? चेता रहे हैं आपको, जागती आंखों से देखे हुए सपने खतरनाक होते हैं, अक्सर पूरे हो जाते हैं वो। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सपना तो हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे, चाहे प्रलय आ जाए। नहीं आप काहे बात को ऐसे खींच रही हैं च्युइंगम की तरह? बोल, हाँ आप जो बोल रहे हैं ना, मुंह से निकल गया, कुछ नहीं, मतलब आपके चक्कर में बिना हेलमेट के निकल गया वो। मतलब इसमें भी हमारी गलती है? नहीं तो क्या हमारा गलती है? हम आपकी आंखें उस तरफ है ना, आपकी नजर उस तरफ है, आपको दिखना चाहिए था ना वो। हमको बातों में किसने उलझाया? आपने, तो आपका गलती हम हुआ। थोड़ी ना बातें कर रहे हैं आपसे, आप ही तो आप। अरे ये तो वापस आ रहा है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं जाने देंगे आप। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखिए मानसिक तनाव में थे, इसलिए बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, ध्यान ही नहीं गया। बताइए कितने का भरना है? का भरना है? दंड कितने का भरना है? गलती किए हैं, बिना हेलमेट के हम गाड़ी चला रहे थे, तो कानूनी दंड तो हमें भरना ही चाहिए, इसलिए तो हम वापस आए हैं। बताइए कितने का चालान काटना है हमारा? नहीं 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 नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना गलती मान रहे हो, यही बहुत बड़ा बात है। तो जाइए, कोई चालान नहीं। मतलब आप कहेंगी जाइए, हम कहेंगे धन्यवाद और हम चले जाएंगे? हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, इनकलाबी हमेशा कहा करते थे कि अपराध अपराध होता है, भले ही वो भूलवश में किया हो या जानबूझकर किया गया हो। इसलिए हमने अपराध किया है तो हमें दंड मिलना ही चाहिए, दीजिए। अम्मा तुम एकदम अजीब आदमी हो, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम जाओ, चालान नहीं काटना, तुम अड़े हुए हो, चालान ये दंड दीजिए, दंड दीजिए। आइए आप जाइए, हो गया। हाँ चाहिए चाहिए। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य ना करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे। करिश्मा मैडम, आपको एक तड़कती भड़कती खबर सुनाए? हाँ, आप जिंदगी भर यही तो करती आई हैं, हमको सुनाती आई हैं, घर में, किचन में, बाइक पे, मार्केट में, थाने में, यहाँ तक कि सपने में भी ना आप हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं पुष्पा जी। मतलब हम सुनते सुनते हमारे कान थक जाते हैं, हम सुनाते सुनाते नहीं थकती हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। मगर जाते जाते एक बात बताते हैं आपको, जो खबर सुनाने वाले थे ना, वो आपके अन्नू भैया के बारे में थी। क्या? अरे हाँ पुष्पा जी, आप भी ना इतनी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? क्या बात है? अब से ना आप मैडम सर को मैडम सर कहना बंद कीजिए। क्यों, उनका डिमोशन हो गया? नहीं नहीं, उनका तो अब प्रमोशन होने वाला है ना। प्रमोशन? तो हाँ, मैडम सर आपकी भाभी बनने वाली है, भाभी। क्या बकवास कर रही हैं पुष्पा जी यहाँ पे? भाभी? क्या क्या सबूत क्या है आपके पास? आपके लाडले अन्नू भैया ने आपको तोहफे में क्या दिया? हमको पेन दिया। और हमें तोहफे में क्या दिया? काजल पेंसिल। ओह, उसी को लगा के आप अपना ये गंजापन दूर करती हैं? ये बताने की जरूरत नहीं थी ना। खैर वो छोड़िए, बताए मैडम सर को क्या दिया? उनको नेल पेंट दे दिया होगा। आप तो अन्नू की बहन हो, हाँ? हम उनके माँ जैसे हैं, फिर भी हमें एकदम मामूली सी चीजें दी। मैडम सर को दी ड्रेस। क्या बात कर रही हैं आप? उनको ड्रेस दिया है? हाँ, अब तो शहनाइयाँ बजेंगी, ढोल बजेंगे, ढोल। तुम्हारा जैसे ईमानदार सच्चे इंसान को नौकरी से कोई काहे निकालेगा? क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। बकवास, सब बकवास है ये। कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आने या ना आने से। सबसे ज्यादा जरूरी होता ना इंसान का आत्मविश्वास और उसकी योग्यता, जो किसी की मोहताज नहीं होती। तुम्हारा नौकरी ना हम तुमको वापस दिलाएंगे, ये हमारा वादा है, और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। देखो तुम अपना गलती मान रहे हो ना, वो बहुत है, बस आगे से ध्यान रखना। जाओ अभी। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य ना करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे। हमारे दादाजी कहा करते थे
कि अपराध सबसे बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ा गुनाह है अपराध को छुपाना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा चालान काटिए। नहीं, हमको आप एक बात बताइए, आप कौन से ग्रह से टपक के आए हैं? क्योंकि आप इस ग्रह के प्राणी महसूस नहीं हो रहे। क्या क्या नाम क्या है आपका? स्वर्गीय हाँ? स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी। आपका 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 नाम? वही बता रहे हैं। इनकलाबी श्री ज्ञान प्रकाश शास्त्री के हम पोते हैं, भरत कुमार शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री, बहुत बढ़िया। भरत कुमार शास्त्री, आप बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के हैं। आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोग जो है ना, इस दुनिया में आजकल कम देखने को मिलते हैं। आप बस ऐसी प्रेरणा देते रहिए। आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुष्पा जी, चालान काटिए इनका। जी मैडम। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कहा मानसिक तनाव की वजह से तुम हेलमेट पहनना भूल गए। तुमको क्या मानसिक तनाव है? दरअसल हम एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। नहीं, ये नहीं लिखना है चालान में। नहीं हम ये बातें नहीं लिख रहे हैं, हम तारीख और गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। आप बताइए हाँ। बताइए। देखिए, फिर भी हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। हम अकेले ही अपने घर में कमाने वाले हैं। सारे घर की जिम्मेदारी हम पर है। तो अभी कितने लोग हैं आपके घर पर? हम अकेले ही हैं। हाँ? नहीं, अभी हम घर में अकेले ही हैं। परिवार में 6 लोग और हैं जो गांव में हैं। अच्छा, नौकरी चली गई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बस उसी तनाव में थे और हम निकल गए। तुम्हारा जैसे ईमानदार सच्चे इंसान को नौकरी से कोई काहे निकालेगा? हम नौकरी के लायक नहीं हैं। तुम लायक नहीं हो नौकरी के? हाँ, क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अमा, क्या बिल्कुल ही लपड़गंजू है क्या तुम्हारा मैनेजर? तुमको अंग्रेजी नहीं आता, इस चक्कर में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा है? मतलब अंग्रेजी नहीं आते तो सारा हुनर, सारा टैलेंट, सारी योग्यता वो सब कूड़े में गई। कूड़ा ना तुम्हारे मैनेजर के दिमाग में भरा हुआ है, पता तुमको? बिल्कुल सही कहा। ये कचरा तो सभी जगह भरा पड़ा है। हर एक को अपने यहाँ सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला ही चाहिए। मतलब हवाई अड्डा हो, दुकानें हो, मॉल हो, ऑफिस हो, सभी जगह यही हाल है। जिसकी जितनी अंग्रेजी अच्छी, बस वो उतना ही काबिल। एकदम सही बात बोली है पुष्पा जी आप। हाँ, एकदम 100% सही। हम पूरा सहमति रखते हैं आपसे। आपको पता है संतू जी, आपको पता है नहीं। बता रहे हैं ना संतू जी हम। पता है संतू जी, आजकल के जमाने में अगर कोई लड़का किसी लड़की के पास जाए और हिंदी में बोल देना कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ना लड़की ऐसा मुंह बना लेती है ना जैसे कि लड़का उससे चंदा मांग लिया हो। लेकिन अगर यही बात लड़का उससे इंग्लिश में बोल देना तो लड़की इतना खुश हो जाती है, इतना इठलाना शुरू कर देती है ना जैसे कि वॉशिंग मशीन में लॉटरी निकल गया हो। पहले अंग्रेजों का राज था, अब अंग्रेजी का राज है ना। पुष्पा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बार गांव गए थे ना तो सारा हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो गए, खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू है। हमारे बाबूजी का बीमारी तक ना डॉक्टर हिंदी में नहीं बता रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था कि बोलो गैस्ट्रो पेस्ट्रो कुछ तो हुआ है उनको। हमारे बाबूजी को कुल मिला जुला के हुआ खाली जुलाबिन। मतलब तुम्हारे बाबूजी 1 महीने तक? हाँ। तुम चिंता कर रहे हो कि मजाक उड़ा रहे हो यार? हम तो चिंता ही कर रहे हैं, लेकिन चिता भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अरे हटो, तुम्हारी तो यार जॉब जा रही है, हमारा तो धंधा इस वजह से बचे हुए हैं। अब देखो, हमारी दुकान में कोई आता है, अगर रेट हम उसको हिंदी में बता देते हैं तो ऐसे देखता जैसे कैंची दिखा के लूट रहे हैं हम। वो तो अंग्रेजी सैलून में जाओ ना, अंग्रेजी में जब पैसे मांगते हैं सब तो लोग रिक्शे का भाड़ा तक देके चले जाते हैं और हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। मतलब भाई ये क्या चल रहा है? वैसे बात तो सही है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसकी कोई पूछ नहीं। पूछ देखिए केकड़ा, अरे क्या पूछ नहीं, फिर पूछ इम्पोर्टेंस, पूछ। अच्छा पूछ। जहाँ इंसान की पहचान, उसकी योग्यता, उसका महत्व सिर्फ एक भाषा पर निर्भर हो, वहाँ कैसे कोई काबिल इंसान अपनी काबिलियत सिद्ध करे? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो, मतलब जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती वो किसी लायक नहीं। Woman has been defenestrated. हंस क्या रहे हो बे? कुछ गलत बोले क्या? अरे स्टूपिड, वो डिफेनेस्ट्रेटेड नहीं, डिफेनेस्ट्रेटेड होता है। मतलब विंडो से बाहर फेंकना। क्या होगा तुम्हारा करिश्मा सिंह? बकवास, सब बकवास है ये। कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आने या ना आने से। हम बता रहे हैं तुमको, सबसे ज्यादा जरूरी होता ना इंसान का आत्मविश्वास और उसकी योग्यता, जो किसी की मोहताज नहीं होती। हमको भी बहुत बोला जाता था, ए तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी जिंदगी में, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी जिंदगी में। देखो देखो हम कहाँ खड़े हैं तुम सबके सामने आज।
सुना होता ना हमने उनका बकवास बात, तो हम किसी के घर पे बर्तन घिस रहे होते अभी, लेकिन नहीं सुना हमने और तुमको भी नहीं सुनने देंगे, समझ रहे हो तुम? तुम्हारा नौकरी ना हम तुमको वापस दिलाएंगे, ये हमारा वादा है और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तुम चलो हमारे साथ। इनकलाब जिंदाबाद। चलो आते हैं। कार्य प्रगति पर है सर। प्लान काम कर रहा है और जैसा हमने सोचा था उससे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम हसीना मलिक जी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी सर, सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हसीना मलिक हमसे मिलने आई है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक। बताइए, हम बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं यहाँ आने का कष्ट किया है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। पर उस दिन तो आपने हमें आपका दिल दे दिया था ना, तो अब क्या देना है? हाँ? गुब्बारा। ओह, हम मजाक कर रहे थे। ये आपके। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें पर्सनल काम था थोड़ा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सर? इसमें पूछने की क्या बात है? देख नहीं रही हैं आप डीएसपी सर के हाथ में क्या है? और मैडम सर भी तो अपने निजी काम से आई हैं। डीएसपी सर ने हमें गिफ्ट दिया था कुछ दिनों पहले, तो हमने सोचा हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट जी, बस वही देने आए। हम खोलें इसे? जी प्लीज। देखा, हमने कहा था खुली आंखों से देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। भैया हमको तो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। देखा, मोबाइल सारी सारी रात बात करने के लिए। बतियाए मोरी सजना सारी रात, नैनों में नींद सारी सारी रात। वो आप सेल फोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा, ताकि हम सब हमेशा आपके कांटेक्ट में रह सकें डीएसपी सर। नहीं चाहिए, मतलब अनु भैया को सर को फोन की आदत नहीं है ना, और अगर कभी लेना होगा तो खुद ही ले लेंगे। उनको गिफ्ट पसंद नहीं है ज्यादा सबसे लेना, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? हाँ, बात तो सही है, परंतु किसी का हृदय तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ, वैसे तो बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं आपने, मगर इस बात पे हम आपसे सहमत हैं। अब इतने प्रेम से ये हमारे लिए कुछ लाई हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर बात भी सही है, हम डीएसपी हैं, हमारी टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, इसलिए हम ये भेंट स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। वैसे आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? वो हमको हाँ बताइए ना। हाँ बता रहे हैं ना, मिलवाना है आपको किसी से हमको। सर इनका नाम है भरत शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री। जी भरत कुमार शास्त्री जी हैं ये। बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हैं। इनकी ईमानदारी की गारंटी हम पर्सनल लेवल पे लेते हैं सर। इनको अंग्रेजी नहीं आता है तो उसका क्या है, वो तो हमको भी नहीं आता है, पर उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इनको जॉब नहीं मिल रहा है, इनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा जॉब हो तो। लेकिन इन्हें जॉब की जरूरत क्या है? अभी आपने कहा ना कि यूएफडी बैंक में ये काम करते हैं। निकाला जा रहा है ना जॉब से। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? देखिए,
आप अपने बैंक मैनेजर से बात करिए, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगिए और जाकर अंग्रेजी सीखिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई कि फिर अपना जॉब वापस शुरू कर दीजिए। और वैसे भी आजकल के जॉब्स में इंग्लिश आना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपकी इसी सोच की वजह से हिंदी भाषा का महत्व कम हो गया है। आप क्या ये बात आसानी से बोल लेंगे क्योंकि आपको अंग्रेजी बहुत फराटेदार आती है, आपको दिक्कत नहीं होता अंग्रेजी बोलने में। अगर पूछना है ना तो भरत जैसे इंसान से पूछिए जिसको अंग्रेजी ना आने की वजह से आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है जिंदगी में। एक मिनट करिश्मा सिंह, हम कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और समझ रही हैं। नहीं, आप हमें समझाइए, हम नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कह रही हैं। आप अंग्रेजी भाषा का इतना साइड क्यों ले रही है, गलत प्रचलन का इतना साइड क्यों ले रही हैं? अरे आप इस बहस को यही खत्म करते हैं। नहीं हसीना जी, आप जारी रखिए। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? हम भी देखिए सर, हम अंग्रेजी भाषा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ, गलत हुआ। हम ये बात मानते हैं। हम भी अपनी हिंदी भाषा को उतनी ही इज्जत देते हैं और जब कोई हिंदी के सामने अंग्रेजी को प्रेफरेंस देता है तो हमें भी उतना ही बुरा लगता है जितना शायद अभी आप दोनों को लग रहा है। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप एक तरफ कह रही हैं अंग्रेजी भाषा सीखो, दूसरी तरफ कह रही हैं आपको बुरा लगता है। मतलब आप पॉइंट पे आइए ना, क्या कहना चाहती हैं? आप अपना फोन दीजिए। फोन? फोन का क्या करेंगी आप? दीजिए ना। हाँ, मैडम। दे रहे। आपके फोन में ये कैमरा ऐप है? हाँ है। आप इसका इस्तेमाल करती हैं? नहीं करते। तो फिर इस ऐप को डिलीट क्यों नहीं कर दिया? रखा हुआ है, कभी काम आ सकता है, इसमें नुकसान क्या अगर पड़ा है तो। एग्जैक्टली। हमारे विचार अंग्रेजी भाषा के बारे में बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर सीख लिया तो इसमें नुकसान ही क्या है, कभी ना कभी काम आ जाएगी। देखिए, दूसरी भाषाओं की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा ही है ना। अगर आप सीख लेंगे तो उसमें बुराई क्या है? कभी भी कुछ भी सीखा हुआ जिंदगी में जाया नहीं जाता, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो अंग्रेजी भी काम आ जाएगी और इसमें आपका नुकसान भी तो नहीं है। आपको आपका जॉब वापस मिल जाएगा, आप एक नई भाषा सीख लेंगे और ये सब करने में आपका अपनी हिंदी भाषा के प्रति जो लगाव है, जो समर्पण है, वो कम तो नहीं हो जाता? ये बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप अनु भैया? सर, आप हिंदी भाषा के इतने बड़े पुजारी हैं, आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन काहे कर रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह। हम अंग्रेजी भाषा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक व्यवहारिक बात पर अपनी सहमति दे रहे हैं। हाँ, देंगे ही ना। सहमति दी किसे जा रही है उस पर भी तो निर्भर करता है। तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, चलो। देखिए, उचित है, किंतु का भरोसा नहीं है हम पर। नहीं है। नहीं है? नहीं अल्प विराम है, नहीं है, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। है, भरोसा है, किंतु का? हम हसीना मैडम से सहमत हैं। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान ले भी लें तो इसमें क्या बुराई है? कभी ना कभी तो हमारे काम आएगी ही। हमारे क्रांतिकारी स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे कि आंधी बड़े से बड़ा वृक्ष उड़ा ले जाती है, लेकिन घास को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि घास लचीली होती है। एक मिनट श्रीमान, क्या होती है? लचीली होती है। बहुत बढ़िया। इसलिए हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप देखिए, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर और आपकी मीठी वाणी सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई श्रीमान। आपसे भी मिलकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए श्रीमान। प्रस्थान कीजिए श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद। वाह, मान गए हसीना जी।